हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफ एरर फंक्शन के बारे में। क्यों हम इफ एरर फंक्शन को यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे हम इसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको और किसी फॉर्मूला के साथ में यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर आज के इस वीडियो हम डिटेल लेवल पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ में। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास कुछ डेटा है, आपको यहाँ पे एरर दिख रहे होंगे। तो इन एरर को मैं कैसे एक मीनिंगफुल नाम दे सकता हूँ, जिससे कि कहीं पे भी अगर मैं डेटा को प्रेजेंट करूँ तो उनको आसानी से समझ में आ जाए कि इस एरर के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अगर इफ एरर फंक्शन को मैं समराइज करूं तो इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है कि आप किसी भी एरर को एक मीनिंगफुल नाम दे सकते हो, जिससे कि कोई भी उस डेटा को देखे तो समझ जाए कि इस एरर के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो ये सिंपल सी मीनिंग है इफ एरर फंक्शन की। अब इसको यूज करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इफ एरर फंक्शन इन एरर के ऊपर काम करता है। तो इन एरर की मीनिंग अलग अलग है, क्यों आते हैं ये मैं ऑलरेडी वीलुकअप वाले फंक्शन में कवर कर चुका हूं, और अगर एक दो कोई छूटा हुआ है तो डेडिकेट एक वीडियो बना के उनको कवर कर लेंगे। तो अभी हम यूज करके देखते हैं इफ एरर फंक्शन को। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है, और इस डेटा में आप देख पा रहे हो एक में वैल्यू का एरर आ रहा है, एक में डिवीजन का एरर आ रहा है। ठीक है, इफ एरर फंक्शन को यूज करोगे तो इफ एरर फंक्शन में अगर आप किसी भी एरर को बाईपास करना चाह रहे हो, चाहे आपके पास में कितने भी टाइप के एरर हो उस वर्किंग में, सबका नाम आप एक जैसा दे सकते हो। यानी कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते कि मुझे इस एरर का नाम ये देना है, इस एरर का नाम ये देना है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अपन इंडिविजुअली इस फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डेटा है और यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन एरर को बाईपास करना चाह रहा हूँ, इन एरर को एक मीनिंगफुल नाम देना चाह रहा हूँ, अगर इन एरर को मैं एक मीनिंगफुल नाम देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है अमाउंट डिवाइडेड बाय डेज, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे इफ एरर फंक्शन चला दूंगा। तो इसका अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है इफ एरर फंक्शन का। तो इसके अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट देखने को मिलते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, या तो आप कोई भी कैलकुलेशन चलाते हो वो वैल्यू मानी जाएगी, या फिर किसी भी सेल की आप रेफरेंस देते हो वो वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट डिवाइडेड बाय डेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कोई सेल की रेफरेंस देता हूँ तो ये मेरी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू को समझ सकते हैं। मैं सिंपली इफ एरर फंक्शन चलाता हूँ, वैल्यू मैंने कैलकुलेशन के बेस पे दे दी, कोमा इफ एरर, अगर मेरी इस कैलकुलेशन में इस वैल्यू में कोई भी एरर आएगा तो उस एरर का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको ब्लैंक रख दो इन्वर्टेड कोमा लगा के। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नाम देना चाहते हो तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इनवैलिड एंट्री, और इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दो। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, फिर ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर दबाऊंगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे आपका एरर आएगा ना, वहाँ पे ये इनवैलिड एंट्री का नाम लेके आएगा। बाकी जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन ठीक बैठ रही है, वैल्यू ठीक आ रही है, वो वहाँ पे एज पर योर फॉर्मूला रिजल्ट लेके आ जाएगा। ठीक है, ये वहीं पे आपका ये इनवैलिड एंट्री वाला नाम दिखाएगा जहाँ पे उसको कोई एरर दिखेगा। ठीक है, सॉरी। अगर मैं इसके दूसरे सिनेरियो की बात करूं, इफ एरर को हम दूसरे फंक्शन के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं वीलुकअप को ही लेके चलूँ बेस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वीलुकअप चलाते हैं। कई बार क्या होता है, एनए का एरर आता है। एनए का एरर क्यों आता है, अपन जो लुकअप वैल्यू के लिए रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो टेबल एरे में नहीं मिलता, तो उस केस में एनए का एरर आता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को कैसे बाईपास करेंगे, तो उस एनए का एरर को हम कैसे इफ एरर की मदद से एक मीनिंगफुल नाम में बदल देंगे। ठीक है, तो हम वीलुकअप पे चला के देखते हैं, और सेम उसी फॉर्मेट में आप और किसी फंक्शन के साथ में भी इफ एरर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे इन सब का अमाउंट निकालना है। ठीक है, मैं वीलुकअप की मदद से अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चला के देखते हैं वीलुकअप, सिंगल वीलुकअप चला के देखते हैं। अगर किसी को वीलुकअप का नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो अभी आई बटन में आ रहा होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, पहले तो मैंने लुकअप वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट की। ठीक है, कोमा, फिर मैं टेबल एरे सेलेक्ट करता हूँ जिस भी रेंज में मेरा आउटपुट एंड लुकअप दोनों हों। ठीक है, वो पूरी की पूरी मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रीज किया F4 से, कोमा दबाया। ठीक है, उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, कितने कॉलम नंबर में अपना रिजल्ट रखा हुआ है, 2 नंबर में है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, 0, एग्जैक्ट मैच चाहिए अपन को। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लुकअप वैल्यू के आगे एनए का एरर आ रहा है। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाले नेम इस वाली टेबल एरे में फाइंड नहीं हो रहे। ठीक है,
जैसे कि अमित का आप देखोगे ना तो डबल टी है, यहाँ पे सिंगल टी है। रोहित का डबल टी है, यहाँ पे सिंगल टी है। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज है, आई मीन। ठीक है, अब इसको हम एक मीनिंगफुल नाम कैसे दे सकते हैं, ठीक है, कैसे हम वी लुकअप के साथ में इफ एरर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इफ एरर चला देना। फर्स्ट में इफ एरर आप चला दो और जहाँ पे इसका वैल्यू वाला आर्ग्यूमेंट आता है ना, उसके अंदर आप चला दो वी लुकअप, या फिर और कोई भी फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हो इफ एरर के साथ में, तो वो पूरा का पूरा फॉर्मूला वैल्यू वाले आर्ग्यूमेंट में चला दो। ठीक है, उसके बाद में कोमा दबाओ। ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी एरर आए तो उस एरर का नाम आप क्या देना चाहते हो। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे उस एरर का नाम टाइप कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नॉट अवेलेबल। ठीक है, ब्रेकेट बंद कर दो, एंटर कर दो। ठीक है, अब जहां जहां पे भी एरर आ रहे थे ना, वहां वहां पे आप देख सकते हो नोट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और जहां पे वैल्यू ठीक है, यानी कि जहां पे भी लुकअप वैल्यू मैच कर रही है टेबल एरे से, उनका रिजल्ट लेके आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप किसी भी फंक्शन के साथ में इफ एरर को यूज कर सकते हो। काफ़ी यूजफुल फंक्शन है, आपको जब भी एरर की संभावना लगे या फिर नॉर्मली आप यूज कर सकते हो किसी फंक्शन के साथ में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब हैवी डेटा होता है तो हमें एरर मिल ही जाता है, तो उस एरर को बाईपास करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको इफ एरर फंक्शन समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। जो भी नीडी पीपल है, जो भी सीखना चाहते हैं एक्सेल, उनके साथ में ये वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।